हमारे लोगों के लिए बनाई है इतना पैसा खर्च करके, तो 6 महीने ये खुलती है। अगर है हमारी और हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हम हिस्सा हैं हिंदुस्तान के, तो ये रोड पूरे तरीके से खोली दी जाए, क्योंकि हमारी रिश्तेदारियां, हमारा आना जाना। आज डीसी आप शायद साहब, आप भी शायद मेरे ख्याल में श्रीनगर में या आपके दफ्तर क्योंकि मूव होते हैं 6 महीने, आप भी वहाँ बैठते हैं। अगर हमें कोई मजबूरी काम पड़ जाए तो हमने आपको पास जाना है, यहाँ से जम्मू जाएंगे, जम्मू से 4 दिन लगते हैं, वहाँ का रोड कोई 4 लाइन बन रही है और कितना बड़ा मुसीबत है, वहाँ पहुँच ही नहीं सकता आदमी। तो ये परेशानी हमारे लिए हमारी दूर करें खुदा के लिए। सबसे पहला यह डीसी साहब से मैं मेरे को गुजारिश करूँगा, एसएसपी साहब से भी। परसों 2-3 दिन पहले मैंने कहा, मैंने अपने डीडीसी इमरान से गुजारिश करूँ कि सब आओ यार, आप इकट्ठे होके गाड़ियाँ 200-300 मंगाएं पौन रोजी से, हम चलें एक दफ़ा, गाड़ियाँ लेकर निकलें, हम देखें आगे हमें कौन रोकता है। तो जाते जाते जाएंगे, सिपाहियों से वापस आएंगे तो हमारी रोड खुल जाएगी। यहाँ जंग लड़ने के बगैर हमारी ये रोड नहीं खुल सकती। ऐसे हालात बनेंगे। हाँ, ऐसे हालात बनने वाले हैं, क्योंकि अब लोग आना जाना लोगों का है। ये मेरी गुजारिश होगी। दूसरे पानी के इशू हो गए, बिजली के हो गए, इंशाअल्लाह ताला हम लोग आगे हैं और हमारे लोग भी, ये इसरान लोग भी हमारी सुन रहे हैं। ऐसी बात नहीं सुन, जिस वक्त कोई बोलने वाला नहीं था, कोई कुछ कहने वाला नहीं था, ये भी आराम से थे और दूसरे लोग भी सब्र किए हुए बैठे हुए थे। सब्र ही करना था और क्या करना था। तो अब इंशाअल्लाह ताला सब काम होंगे। तो ये मॉडल विलेज का, हमारी मॉडल विलेज का एक, हमारी गुरसाई में 5 साल पहले 4 करोड़ रुपया पीएचई का आया, 4 करोड़ रुपया मंजूर हुआ, जिसमें टैंक भी बनाए, कुछ पाइपें भी लगी। आज तक 4 करोड़ रुपए में 5 साल में एक आदमी के घर में पानी नहीं पहुंचा। उस 4 करोड़ स्कीम वाली पानी में से एक आदमी को, शायद साहब अगर आप जाएंगे, मौका करेंगे, मेरे ख्याल में पीएचई वाले साहिबान यहाँ बैठे हैं, इनको पता भी है, एक आदमी को, एक घर को पानी नहीं मिला। ये बड़ी परेशानी की बात है, ये बड़ी अजीब बात है। आपको पता है कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर साहब, आप मुझे नाम बताओ, हम वेरीफाई करवाते हैं। आपने आज तक कोई स्कीम का नाम फारूक साहब, मीन साहब, स्कीम का नाम कौन क्या है उसका? गुरसाई में है जनाब, गुरसाई में है। गुरसाई वहाँ बोरवेल भी निकला है, मल्ला गुरसाई नाला, गुरसाई नाला में बोरवेल निकला है। और पूरी गुरसाई के लिए ये स्कीम आई थी 4 करोड़ रुपए की, जहाँ पाइपें भी बिछाई हैं इन्होंने, बोरवेल भी निकाले हुए हैं, टैंक भी बने हुए हैं, लेकिन पानी किसी को नहीं मिला है। कोई पाइपें नहीं लगी और ना पानी चढ़ा। मशीनें रास्तों में पड़ी हुई, कोई रोडों में पड़ी हुई हैं। 31 मार्च जब मार्च लगती है तो उस वक्त जई साहब आ जाते हैं, कुछ लेबरें लग जाती हैं, थोड़ी थोड़ी पाइपें वो वेल्डिंग करते हैं और टैंक भी थोड़े थोड़े उनको रिपेयर करते हैं। बस 31 मार्च हुआ, बस दूसरे साल फिर 1 मार्च हुआ। ये 5 साल हो गए हैं। सही है, ये हर जगह। अगर ये दो पैसा, वो जो जितने पाइपें, जितनी टैंक बने हुए हैं, जितनी मशीनें लगी हुई हैं, पूरी गुरसाई हमारी, जितना 6 पंचायतें, पानी का कोई इशू नहीं रहता है। डीसी साहब को भी पता है, यहाँ गुरसाई के रहने वाले काफ़ी लोग हैं, इनको पता है कि उस पानी की क्या परेशानी है, वो क्यों नहीं लग रहा। अब ये जो पानी लग रहे हैं इंशाअल्लाह ताला वो होंगे। दूसरा सर ये है कि ये हमारा ये 10 करोड़ वाला जो इशू, जो पैसा आया हमारा, ये कहीं से आया और हमको कह रहे हैं, हमने प्लान भी दिए। ये एक साहब ने कहा कि ये बंदरबान नहीं हुआ, हमारे ये कौंसिल को मिले। हमने इस तरह किया कि कुछ 71 लाख रुपया एक डीडीसी मेंबर के, क्योंकि ब्लॉक वाइज होने था, आप अपने कंस्टिट्यूंसी में जाना था ये पैसा, तो वो किए, वो हमने प्लान भी दिए, कुछ पहुँच गए पंचायत। तो ये कह रहे हैं हमें, साथ में ये कह रहे हैं कि 2 लाख से 3 लाख से 5 लाख से कम काम नहीं देने। हमारे गांव के लोग हैं जनाब, और इसमें रखा क्या है, पिछले 2 साल से पहले से मैंने सुना है कि कोई साहब हमारे कोई डायरेक्टर आए, उन्होंने टेंडरिंग सिस्टम शुरू कर दिया कि 10,000 से लेकर आगे जितना है ये टेंडर सिस्टम होगा। शायद साहब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 10,000 का टेंडर जो जहाँ से पहुँच का ठेकेदार गुरसाई में या मेंढर में जाके लगाएगा, वो क्या करेगा? वहाँ का जो आदमी मस्कीन लेबर का एक आदमी होगा, एक मस्कीन एक नेट होगा, उसका 10,000 का एक बने का काम होगा, एक ड्रेन का काम होगा, वो खुद कराएगा। चूँकि इनके साथ महकमा भी है हमारा, ये बादशाह महकमा है हमारा, ये जिसमें हम आप आगे हैं, वो भी है, उनको अपना पेट भी पालना है, अपना काम भी करना है। ये परेशानी जनाब, ये टेंडर की अगर कम से कम ही हो, 5 लाख, मैं तो कहता हूँ 10 लाख तक टेंडर नहीं होने चाहिए, क्योंकि वहाँ का लोकल आदमी जो है वहाँ काम कराए। और अगर कम से कम हो तो भी 5 लाख रुपए से कम टेंडर जो है, आज मेरा ये इशू है, मेरी ये मुतालबा है डीडीसी मेंबरान, बीडीसी मेंबरान, पंचायत के तमाम लोगों से गुजारिश मेरी, इनकी तरफ से मेरी है कि आज ये जो काम हमारे नए हमने प्लान दिए हैं,
इन प्लानों में जो पास हो गए प्लान पूरे होकर आएंगे, हमें काम दिए जाएंगे, तो इसमें 5,000 से कम कोई टेंडर हम नहीं लगवाने देंगे। अगर कोई लगा के बाहर का कोई ठेकेदार 2,000 लाख का 5 लाख का काम पे आया तो वहाँ हम करने नहीं देंगे उस सलाह करने काम, क्योंकि ठेकेदार है ही नहीं है। वो पिछली दफ़ा वो जो वो था, वो क्या नाम है, वो था, वो टेंडर लगे थे बैक टू विलेज, उनके टेंडर लगाए, काम हमारी पहुँच का, और रजौरी के आदमी ने टेंडर लगाया 5 लाख का 10 लाख, इस वक्त तक वो काम नहीं हुआ। तो शायद साहब खुदा के लिए ये टेंडरिंग सिस्टम जो है कम से कम पंचायतों में 5 लाख से ज़्यादा रखें। ये आज ऐलान करेंगे या जाते ही ये काम 5 लाख से ज़्यादा होने कम काम जो है टेंडर में हम ना करने देंगे ना टेंडर लगने देंगे। ये एक लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो बाकी जी डिग्री कॉलेज तो टीएसपी का जनाब, टीएसपी का पिछले 5-7 साल में पता ही नहीं है इसका टीएसपी का पैसा कहाँ से आया, कहाँ लगा, क्या हुआ, ये बातें हमें आज कहनी नहीं चाहिए। आपके गोशगुजार ज़रूर करेंगे, क्योंकि पीछे कुछ था ही नहीं। इससे पहले ये डिस्टर्ब रही, हुकूमतें भी डिस्टर्ब रही, अफसरान भी, हम लोग भी, सब भी डिस्टर्ब रहे, वो नहीं बात गिननी। आज के बाद जनाब टीएसपी का जो ये खासकर ट्राइबल का पैसा जो है ये सही जायज़ जगह पर लगना चाहिए, सही तरीके से लगना चाहिए। इसमें तो आप इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि आप ये सब कुछ करेंगे। तो बाकी जनाब ये गुजर हॉस्टल की बात, यहाँ 2 गुजर हॉस्टल हैं हमारी सब डिस्ट्रिक्ट, ये सब डिवीजन मेंढर है। तो एक मैं कहता हूँ कि आपसे गुजारिश करता हूँ वहाँ गुजर हॉस्टल होना चाहिए। आपको मॉडर्न स्कूल दिया जिसमें 2 हॉस्टल हैं। जी चलो शुक्रिया जनाब, वो तो है, लेकिन गुजर हॉस्टल भी अगर सुरनकोट में हो, मेंढर में हो, तो ये यहाँ की कम हो जाएगी। यहाँ गुजर हॉस्टल जो हैं इनमें भी अच्छी काम नहीं हो रहे हैं। जो जिस वक्त यहाँ की एडमिशन होती है, तो मैंने ये सुना है, मैं तो कभी आया नहीं, तो मैंने ये सुना है कि गुजर हॉस्टल में वो बच्चे दाखिल होते हैं जिनके बाप मुलाजिम होते हैं, जिनके बड़े अच्छे लोगों के, जिन लोगों के बच्चे, जो लोग बरसरे इक़्तिदार होते हैं, चलने फिरने वाले, जो गरीब मस्कीन आदमी है, जो डिज़र्व करता है, उसका बच्चा कभी गुजर हॉस्टल में दाखिला नहीं होता है। जिस वक्त कोई ले जाता है, फेरता टोरता, उस वक्त कहते हैं अब दाखिले का टाइम ही ख़त्म हो गया। तो गुजारिश मेरी होगी कि जब भी दाखिला हो गुजर हॉस्टल दोनों में, तो वो उस वक्त एडवर्टाइज होनी चाहिए, पहले एडवर्टाइज निकालनी चाहिए, जब पूरे पता। अब तो डीडीसी मेंबर, बीडीसी साहिबान लोग, इनके थ्रू ये दाखिले होने चाहिए, किन किन बच्चे जो डिज़र्व, उनके कुछ डॉक्यूमेंट भी लेने चाहिए, उनके बाप क्या करते हैं, उनके क्या है, इस किस्म के ये होने चाहिए दाखिले। आपकी नॉलेज के लिए जी किया है कि तो आप जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय में आप जाते हैं या केंद्रीय विद्यालय में जाते हैं, नोटिफिकेशन निकलेगी, बच्चा कंप्लीट करेगा। बस ठीक है जनाब। इसके बाद ये सब पहली गुजर की बात, वो खो गई, मिट्टी खेलते थे ना हम। आपकी चलेगी शायद साहब मैं छोटी उम्र में हम वो कंपटीशन में जो आएगा, इस साल हमने ऑलरेडी वार्डन की मीटिंग हमने 19 अप्रैल को की। आइंदा डायरेक्टर साहब ने उसी दिन ज्वाइन किया था, 19 को, 15 को मैंने ज्वाइन किया था, 19 को ये आए ना, 19 को जब हमने मीटिंग की थी, वादे डायरेक्शन राइटिंग में दे दी की हुई है वार्डन को भी, जब भी एडमिशन होगी रिटन एंट्रेंस टेस्ट से होगी, उसके बाद तो इस साल जो होगी सर, पहले ही होगी। 2-4% सीटें रखेंगे उसके लिए। ठीक है। तो ये इशू हैं थे हमारे। तो ये टीएसपी का भी हो गया जनाब, तो टेंडर सिस्टम भी हो गया। तो दूसरा ये है कि बीपीएल राशन, बीपीएल में ये है कि जो सर्वे इससे पहले हुई है, बीपीएल में जो असल डिजर्व करते थे, अंटोतिया में कुछ लोग लगे, कुछ दूसरे, तो बीपीएल में जो डिजर्व करते थे लोग, वो अब बहुत ज़्यादा लोग बाकी रह गए हैं। जो लोग जो थे जाने आने वाले उन लोगों के हैं, लेकिन असल डिजर्विंग लोग जो हैं, असल जो गरीब लोग हैं, मस्कीन लोग हैं, वो इस वक्त भी बीपीएल में नहीं। तो बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हमारे जो इशू हैं जो आप करेंगे, आपकी और हमारे आना जाना हो गया, तो इंशाल्लाह ताला हम फिर भी आते जाते रहेंगे, तो ये हमारे काम होने चाहिए। तो दूसरे ये है कि जल जीवन मिशन पीएचई का आया है, तो ये मैं इनसे गुजारिश करूँगा पीएचई वालों से कि ये अब पैसा आ गया, हमारी पुंछ में आया है, ये पुंछ ही रखा है डिस्ट्रिक्ट इन्होंने, तो इसमें ये हमसे पूछेंगे, हमसे रब्ता करके कहाँ हमने पानी देना है, कहाँ लिफ्ट स्कीमें लगानी है, कहाँ टैंक बनाने हैं, ये हम लोगों से रब्ता करके ये काम जो है, ये जल जीवन मिशन जब पानी दिया जाएगा, ये अच्छी बात है हुई है हमारे लिए, और ये हमसे पूछेंगे। तो दूसरे ये जनाब के जो डिग्री, ये हमारे 2-3-4 साल पहले जो हमारे बच्चे ये प्रोफेशनल कॉलेजों में थे,
ये डिग्रियां कर रहे थे, ये इंजीनियरिंग या ये डॉक्टरी, तो उन लोगों को हमारे टीएसपी वाले बच्चों को 3-4 साल से जो स्कॉलरशिप मिलता था टीएसपी की तरफ से वो नहीं मिला। वो हमारा बकाया रहा है जनाब, वो हमने आपसे लेना है, हमारे बच्चे जो है आप ले लें। कर दिया जी, अभी 7 करोड़ रुपए रिलीज किया है पिछले ही हफ्ते। जी अब वो वार फुटिंग पे लगे हैं। नहीं, जो रह गए जो इसी तरह, वही मैं बता रहा हूँ, पिछले वाले हाँ पिछले नए वाले, वालों को दिया 20 करोड़ अभी, जी लगभग 7 करोड़ 80 लाख रुपए अभी दिया है जो 19-20 के पेंडिंग थे। अब बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे लगता है 15-18 करोड़ रुपए और इनको रिलीज करना पड़ेगा आने वाले 1.5-2 महीने जी में। बकाया रह गए ना, 4 साल मिला ही नहीं है उसमें इसमें। खुद से कम है, ठीक, तो उसमें बड़ी मेहनत की जरूरत है। बच्चे ने पोती पे जब उसमें अपना डिटेल भरी, उसमें बहुत सारी कमियां रहती हैं, जी कहीं इनकम सर्टिफिकेट का इशू है, कहीं बाकी सारी चीजें हैं। डायरेक्टर साहब हैं हमारे, उन्होंने दिन रात मेहनत की है पिछले महीने 1.5 महीने में। जेडी साहब यहाँ बैठे हैं, लगभग 15-20 करोड़ रुपए और स्कॉलरशिप इस साल हम दे रहे थे, इतने भी बच्चों को पिछले 2-3 साल में नहीं मिली, वो ऑलरेडी लगी। ठीक है सर। तो बाकी ये हमारा एक दफ्तर बना है, ये हमारा डीडीसी चेयरपर्सन के लिए, वाइस चेयरपर्सन के लिए यहाँ ख़रीदा है सरकार ने, डीसी साहब ने, वहाँ गए नहीं, हमारा दफ्तर छोटा सा बना है। तो उसके लिए जो कुछ खर्चा है, जो कुछ आना जाना है, उसके लिए वो सरकार करेगी। जो हमारा ये अपेक्स बजट है, इसमें से अगर आप उसमें लगाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा हमारा, हमें। बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट आप सुन लेते हैं। बस शुक्रिया जनाब।